Hello everyone, welcome to another video. In this video, we are going to discuss the chapter number 17, क्लास 7 साइंस, जो कि आपका है फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन। तो उसके सारी की सारी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो आपके जो भी डाउट्स होंगे ना, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपको अगर टाइम का शॉर्टेज है तो आप प्लेबैक स्पीड इंक्रीज करके भी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने कोशिश की है वीडियो काफ़ी छोटा बने। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 कि एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट टू ग्रो एंड रीजनरेट। जो एनिमल्स फॉरेस्ट में घूमते रहते हैं वो कैसे मदद करते हैं फॉरेस्ट की ग्रोथ में, उसके रीजनरेशन में। तो हम देखते हैं कि जैसे कि जो सीडलिंग्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स अपने आप ही फॉरेस्ट में उग जाते हैं। तो वो कैसे उगते हैं, जैसे कोई भी एनिमल ने कोई भी फ्रूट या कोई प्लांट उसको ईट किया, उसके जो सीड्स थे उसने उसको खाया, और जब जो उसने वेस्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है, जहाँ पे उसका डंग गिरा, तो हो सकता है वहाँ पर वो सीड उग जाता है, ऐसा होता है। उसके अलावा वो डिस्पर्स भी करता है, जैसे अपनी बॉडी पे कहीं पे एनिमल्स की जो सीड्स होते हैं वो स्टिक कर जाते हैं, और जहाँ पे भी वो दूसरी जगह जाते हैं वहाँ पर वो उन सीडलिंग्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर प्लांट ग्रोथ हो जाती है। उसके अलावा जो काऊ डंग होता है या एनिमल डंग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट्स को नरिशमेंट देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, और इस तरीके से प्लांट्स की ग्रोथ में, उनके रीजनरेशन में एनिमल्स हेल्प करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं हम, ठीक है। अब हम बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया हो। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स। कि हमें ये देखना है कि जो फॉरेस्ट होता है ना, उनमें क्या होता है कि फ्लड्स, ठीक है, फ्लड्स को कैसे प्रिवेंट कर देते हैं फॉरेस्ट, ठीक है। सो देखो, आपने देखा होगा, एक नॉर्मल सी बात बताती हूँ मैं। जैसे कि बारिश होती है ना, तो अगर आप किसी प्लेन सरफेस, मतलब किसी खुली जगह में खड़े हो रखे हो, सो डायरेक्टली जो रेन होगी वो स्काई से जो आपको आ रही है वो सीधे नीचे सरफेस पे आती है। बट जहाँ पर फॉरेस्ट होता है वहाँ पे जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो डायरेक्टली हिट नहीं करती है ग्राउंड को, सबसे ऊपर होंगी वो, वहाँ पे वो कैनोपी पे आएंगी, फिर धीरे धीरे करके वो ऐसे ही ब्रांचेस पे, स्टेम्स पे, लीव्स पे, अगर वो लीव्स पे भी है ना, तो वो ड्रॉप्स धीरे धीरे करके ब्रांचेस में आती हैं, हर्ब्स में, शर्ब्स में, डायरेक्टली मतलब ग्राउंड में नहीं चल जाती हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट होता है वो नेचुरल एब्जॉर्बर का काम करता है रेन वाटर का, और ये अलाउ भी करता है कंट्रोल करने में फ्लड को। क्योंकि आपको पता है नेचुरली जब वाटर एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो जो फ्लड आने के चांसेस हैं वो अपने आप ही लो होंगे, जिसकी वजह से जो आपके प्लांट्स हैं या आप फॉरेस्ट्स हैं जो वो हेल्प करेंगे कंट्रोल करने में फ्लड को। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो पूछ रहा है व्हाट आर डिकम्पोजर्स, उनके नाम बताने हैं और वो क्या करते हैं फॉरेस्ट में। तो देखो, डिकम्पोजर्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को ह्यूमस में, उनको ही डिकम्पोजर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखें तो टाइनी जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, मिलीपेट्स, आंट्स, बीटल्स, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, डिकम्पोजर्स के। और डिकम्पोजर फीड करते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को और कन्वर्ट कर देते हैं एक डार्क कलर्ड सब्सटेंस में, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिसको हम आसान भाषा में कहते हैं ह्यूमस, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन का काम कर रहे हैं, किस में, ह्यूमस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कि फॉरेस्ट कैसे मदद करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को मेंटेन करने में। तो देखिए, सबसे पहले हम सीधी सरल भाषा में अगर बात करें तो देखो, प्लांट्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई प्लांट्स में, उसके बाद उन्होंने एनर्जी के साथ ऑक्सीजन रिलीज़ करा, ऑक्सीजन को रिलीज़ किया, जिसको एनिमल्स ने क्या कर लिया, इनहेल करा, ठीक है। और उसके बाद जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई, उसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स थे, जो एनिमल्स थे, उन्होंने रिलीज़ कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको फिर से कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, प्लांट्स, ठीक है। तो एक साइकिल देखा जाए तो वो चलता रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में,
ठीक है, मतलब जैसे ही आपका ऑक्सीजन बन रही है, फिर उसको जैसे ही आपका ऑक्सीजन बन रही है, फिर उसको कौन ले रहा है, फिर उसको आपका एनिमल्स ले रहे हैं, और फिर वो रिलीज़ कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, उनको प्लांट्स ले रहे हैं। तो इसकी वजह से एक साइकिल मेंटेन रहती है नेचर में, और देखा जाए तो एक काफ़ी अच्छा बैलेंस मेंटेन रहता है नेचर में। फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सप्लेन वाई देयर इज़ नो वेस्ट इन फॉरेस्ट। आप देखा होगा ज़्यादातर जंगलों में कोई भी वेस्ट नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, मतलब वेस्ट यानी कि जो फॉरेस्ट में ही प्रोड्यूस हुआ हो। वेस्ट आप ऐसे देख सकते हो कि हाँ, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कोई वेस्ट है, जैसे कि किसी ने प्लास्टिक बॉटल्स या वैसा फेंक दिया, ऐसे नहीं। बट कैसा वेस्ट देखा जाए तो वहाँ पे देखो क्या होता है, जो बेसिकली फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे या तो डेड प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो क्या गिर जाते हैं, ठीक है। तो उन या तो वो वेस्ट होगा, या तो जो एनिमल्स वगैरह क्या कर रहे हैं, वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो होगा। तो आपने क्या देखना है, वो ज़्यादातर जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है वो डिकम्पोज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, और सॉइल में मिक्स हो जाता है। अब वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा और डिकम्पोज हो जा रहा है, तो सॉइल में मिक्स हो जाएगा, तो वो वेस्ट नहीं दिखेगा ना। यानी कि वेस्ट तो प्रोड्यूस हो रहा है, पर वो कैसा है, बायोडिग्रेडेबल है। वो आसानी से डिकम्पोजर्स के जो हैं डिकम्पोजर्स, उसे वो क्या कर दे रहे हैं, बिल्कुल गायब कर दे रहे हैं, क्योंकि वो सॉइल में मिक्स हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से 5 क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, तो देखो 5 प्रोडक्ट, वैसे तो कई सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बट 5 प्रोडक्ट्स हैं, वुड लकड़ी, मेडिसिन दवाइयाँ, स्पाइसेस। आप स्पाइसेस देखते हैं, वो मसाले सारे हमें वहीं से मिलते हैं, और फॉडर फॉर एनिमल्स। फॉडर फॉर एनिमल्स में आप देखते हो चारा वगैरह और हनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जो इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, हनी बीज हैं और बर्ड्स हैं, ये कैसे फ्लावरिंग प्लांट्स की हेल्प करते हैं, तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है फ्लावरिंग प्लांट्स की। एक जो फॉरेस्ट होता है ना, अ फॉरेस्ट इज़ अ प्योरीफायर ऑफ डैश एंड डैश, तो एयर और वाटर को प्योरीफाई करता है फॉरेस्ट। नेक्स्ट है कि जो हर्ब्स होती हैं वो क्या करती है, लोएस्ट पार्ट बनाती है फॉरेस्ट का। जो डिकेइंग लीव्स और एनिमल ड्रॉपिंग होती है फॉरेस्ट में, वो क्या कर देती है, सॉइल को एनरिच कर देती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वाई शुड वी वरी अबाउट द कंडीशन एंड द इशूज़ रिलेटेड टू फॉरेस्ट फार फ्रॉम अस। जो जंगल हमसे काफ़ी दूर हैं, तो उनकी वहाँ की कंडीशन, वहाँ के इश्यूज से रिलेटेड हमको क्यों चिंता होनी चाहिए, तो क्यों चिंता होनी चाहिए कि जैसे कि आपको पता है फॉरेस्ट हमारी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से अगर हम चाहते हैं कि लाइफ सस्टेन करे अर्थ में, तो हमारी ये प्राइमरी, हम बोल सकते हैं ये हमारी ज़रूरी है, नेसेसिटी है कि हमें कंडीशंस और इश्यूज़ को ध्यान में रखना चाहिए, उसकी चिंता करनी चाहिए फॉरेस्ट की। तो देखो कुछ पॉइंट्स भी हैं जिसमें हमें पता चलता है कि जैसे कि जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनको हम फिगर आउट करेंगे। तो इससे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉरेस्ट से क्या करते हैं, रेशियो को मेंटेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एयर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंड थिंग है कि जो फॉरेस्ट है वो हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं एक वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड वन इज़ जो फॉरेस्ट है वो प्रोवाइड करता है हमें फायरवुड, टिम्बर, मेडिसिन, फ्रूट्स, रबर, रेजिन्स, हनी, बी वैक्स, लैक और भी कई सारे अदर प्रोडक्ट्स, जिसके थ्रू फॉरेस्ट हमारी हेल्प करते हैं। तो हमारा भी क्या होता है, एक फ़र्ज़ बनता है कि हमें चिंता करनी चाहिए किसके लिए, प्लांट्स या फॉरेस्ट के बारे में, क्योंकि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। ठीक है, सो ये क्या थे, कुछ 3 पॉइंट्स थे जिनसे हमने इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में हमें पता चला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके बाद देखते हैं। तो देखो पहले तो एक विजन क्लियर कर लो कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स को अच्छे से समराइज़ करना है, उनको अच्छे से देखना है कि क्या ये पॉइंट हमें कहना चाह रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो, उसके बाद आपको उसका आंसर आपको देना है। ओके, पहले तो आपको ये 3 पॉइंट देखो, पहले आपने एक एक्सप्लेनेशन दे दिया क्वेश्चन जो पूछ रहा था, उसके बाद आपने 3 पॉइंट्स एज अ हिंट भी दे दिए कि हाँ इसकी वजह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो देखो एक्सप्लेन वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट। मतलब कि वेराइटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स क्यों होने चाहिए फॉरेस्ट में। तो देखो हमको पता है जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक बैलेंस बना के रख रहे हैं नेचर में। ठीक है, और कैसे बैलेंस बना रहे हैं कि हमको पता है कि जो फॉरेस्ट में भी जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा वो क्या करते हैं, हर्बीवोरस,
प्लांट्स को कौन खा रहा है? हर्बीवोरस एनिमल खा रहा है। हर्बीवोरस एनिमल को कौन खा रहा है? कार्निवोरस एनिमल खा रहा है। ठीक है, एक तरीके से ये एक चेन बन रही है और कहीं ना कहीं ये सारे के सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कि नहीं? और क्योंकि उनको सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ही वही है तो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो होंगे। और जैसे जैसे अगर हम इनमें से किसी एक भी सिंगल वैरायटी ऑफ प्लांट या एनिमल को अगर हटाते हैं इस पूरे लिंक से, सो हम देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा इम्बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स का होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, तो यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, इसको क्या करना है आपको ना कि लेबल करना है। ठीक है, पहले वाला जो फिगर था वो लेबल नहीं है ढंग से, उसको लेबल करना है ढंग से। सो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट गई थी जिनको हम लेबल करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लाउड्स हैं, उसके अलावा यहाँ पर क्लाउड से रेन आ रही है, फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलता है, यहाँ पर सॉइल है और वाटर आपका रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे प्लांट है, एनिमल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है? प्लांट्स रिलीज़ कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींच रहे हैं, मतलब कि वो यूज़ करते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं एज, और रिलीज़ क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये आपको लेबलिंग करनी थी, समझाना था इस क्वेश्चन में। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11 कि आपको बताना है इनमें से कौन सा एक फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। तो देखिए बाकी के सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं केरोसिन को छोड़ के। सीलिंग वैक्स, प्लाईवुड, रबड़, ये तीनों के तीनों क्या है? फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं। और जबकि जो केरोसिन है वो क्या है? दैट इज़ नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। वो कहाँ से हमें मिल रहा है? वो पेट्रोलियम से हमें केरोसिन मिलता है, जो कि एक प्लांट प्रोडक्ट या फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं कह सकते हम जिसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं आपको। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब गलत स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, सो देखो बाकी सारी स्टेटमेंट्स सही हैं, बस बी वाली स्टेटमेंट गलत है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं फॉरेस्ट में वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। जबकि क्या है, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, जिसकी वजह से ये पॉइंट क्या हो जाता है? बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, बाकी के 3 पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं और बी वाला बिल्कुल गलत है, इसीलिए सॉल्यूशन हो जाएगा बी वाला क्वेश्चन। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस, मतलब कि आपको क्या देखना है यहाँ पे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना वो किस पे एक्ट कर रहे हैं? डेड प्लांट्स पे। ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सो सबसे पहले देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, किस पे एक्ट किया? डेड प्लांट्स पे। डेड प्लांट्स पे एक्ट किया तो उसके बाद क्या बन रहा है? तो ह्यूमस बन रहा है। ठीक है, और ह्यूमस का काम क्या है? ठीक है, ह्यूमस जो प्रोड्यूस होता है उसका काम होता है कि वो क्या कर ले? जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम किसका होता है? सो दैट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमस। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड प्लांट्स पे एक्ट करते हैं, उससे ह्यूमस बनता है जिससे कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज होती है। आई होप कि आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।